जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 25। आज हमारा 25वां दिन रहने वाला है और आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके एमसीक्यू जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पोस्ट वॉर डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंस के कुछ पीवाईक्यू। इसमें हमारा जो इंक्लूड रहेगा वो यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एसएससी, रेलवे, एनडीए एंड जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन सब के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम वो कौन कौन सा रहेगा। पहला रहेगा हमारा रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो विद्रोह किया गया था 1946 में, उसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिर माउंटबेटन प्लान और जो पार्टीशन ऑफ इंडिया आया था 1947 में, उस पे जो पीवाईक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो एफर्ट लगाए गए थे हमारे प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे कंट्री में कितने प्रिंसली स्टेट थे, 565। और आज अगर हम 2025 की बात करें तो इन सबको यूनाइट करके क्या किया गया है, एक 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी का हमारा एक देश आपको देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इन प्रोविंस स्टेट को यूनाइट करने में जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था वो किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। तो उस पर भी कुछ पीवाईक्यू हैं जिसमें हम अलग अलग एग्जाम के डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। और जैसे ही आज हमारा मॉडल खत्म हो जाएगा, इसका पीडीएफ आपको क्या है, टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो पहले मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम उसको डे बाय डे उसी तरीके से सीरीज हम कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन क्या है कि रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो 1946 में रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया था, विद्रोह स्टार्ट किया गया था, वो किस सिटी में किया गया था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कराची। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि मुंबई। तो अगर हम रॉयल इंडियन नेवी की बात करें ना, तो 18 फरवरी 18 फेब और 1946 में उनके द्वारा क्या है, विद्रोह स्टार्ट किया गया था। और ये बाद में क्या है, अलग अलग जो नेवल बेस साइड थे वहां पे भी ये जो विद्रोह था वो क्या था, फैल गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रॉयल इंडियन नेवी जो विद्रोह हुआ था 1946 में, इनमें इनका मेनली रीजन क्या था। जैसे ऑप्शन ए है कि उनकी डिमांड थी कि उन्हें ज़्यादा पे मिलना चाहिए, यानी कि बेटर पे और बेटर फूड मिलना चाहिए, इसके लिए। दूसरा था डिमांड फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के लिए। तीसरा था जो इंडियन सोल्जर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उसके लिए। और ऑप्शन डी था ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो जो रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, इनके मेन कारण क्या क्या था। पहला डिमांड इनकी ये था कि उनको जो पे है, यानी कि जो उनकी सैलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, और उन्हें जो खाने के लिए फूड दिया जा रहा है वो उनकी जो क्वालिटी वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पहले ये डिमांड था। दूसरा डिमांड क्या था कि भारत को क्या करना था, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना था, किससे, ब्रिटिश से। तीसरा डिमांड क्या था उनका कि जो इंडियन सोल्जर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था इंग्लिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, वो डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो इन मेन डिमांड और ये मेन प्राइमरली रीजन थे जिनके वजह से क्या था, रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2016 में। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें बताना है कि इनमें से किन के द्वारा रॉयल इंडियन नेवी जो विद्रोह था उनको सपोर्ट किया गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी था जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया और जो ट्रेड यूनियन था उनके द्वारा क्या है, रॉयल इंडियन नेवी को के जो विद्रोह था उनको क्या किया था, सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुवर्ड रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। अब इसका मतलब क्या है कि बताना है कि जो रॉयल इंडियन नेवी
जो विद्रोह था के प्रति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। जैसे ऑप्शन ए था उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था, यानी कि इनका सक्रिय रूप से वो उनका समर्थन किया। ऑप्शन बी उन कम्प्लीटली अपोज किया गया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसका कम्प्लीटली विरोध किया गया। ऑप्शन सी कहा जाता है कि उनके द्वारा सहानुभूति व्यक्तिगत की लेकिन इसका समर्थन नहीं किया था, मतलब उन्होंने सहानुभूति दिखाई थी बट सपोर्ट नहीं किया था। और चौथा है कि अंग्रेज के साथ बातचीत में मदद की थी। इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मतलब उन्होंने और रॉयल इंडियन नेवी जो विद्रोह था उनमें उन्होंने सोल्जर्स के साथ उन्होंने सहानुभूति तो दिखाई थी बट वो उसके सपोर्ट में नहीं थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जो क्वेश्चन पूछा गया ये पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह था 1946 में फाइनली किसके द्वारा सप्रेस्ड कर दिया गया था, यानी कि दबा दिया गया था। ऑप्शन ए ब्रिटिश मिलिट्री एक्शंस के द्वारा। ऑप्शन बी इंडियन लीडर्स यानी कि भारतीय नेता के जो नवयुवक थे उनको बनाया गया। ऑप्शन सी था कि इसमें लार्ज स्केल पर सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया था। और ऑप्शन डी था कि विद्रोहियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस लीडर की बात करें तो उनके द्वारा क्या था कि जो भी नाविक थे उनका आत्मसमर्पण करने के लिए क्या है उन्हें राजी किया गया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में कि हु वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत के लास्ट वायसरॉय कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड वेवली, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन सी था लॉर्ड कॉर्नर्स। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जो थे वो क्या थे, भारत में ब्रिटिश के लास्ट वायसरॉय थे। और कब तक रहे थे वो, मार्च से लेकर के अगस्त 1947 तक रहे थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ माउंटबेटन प्लान, यानी कि जो 1947 में माउंटबेटन के द्वारा जो प्लान लाया गया था इसका मेन फीचर क्या था, मेन विशेषता क्या थी। पहला, कंप्लीट इंडिपेंडेंस विदाउट पार्टीशन, यानी कि भारत को पूरी तरीके से आज़ादी दे दी जाएगी लेकिन इसमें पार्टीशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का पार्टीशन किए बगैर ही भारत को क्या करना था, आज़ादी देना था। ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। तीसरा है फॉर्मेशंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट, यानी कि भारत के अंदर में जो 565 प्रिंसली स्टेट थे इन सबको क्या है, स्वतंत्र कर दिया जाएगा या एक स्वतंत्र रियासत का गठन किया जाएगा। ऑप्शन डी है कि कंटिन्यू ब्रिटिश रूल फॉर 5 ईयर, यानी कि भारत के अंदर में जो ब्रिटिश सरकार है वो 5 साल और रूल करेगी। इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत और पाकिस्तान का क्या था, इसमें विभाजन मतलब डिवीजन करना था। तो जो माउंटबेटन प्लान आया था उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था, प्रपोज रखा गया था कि वो पार्टीशन कर देंगे भारत और पाकिस्तान का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में एनडीए के एग्जाम में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच डेट वॉज चोजन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एज पर माउंटबेटन प्लान, यानी कि माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग भारत को स्वतंत्र करने के लिए कौन सी तारीख चुनी गई थी। ऑप्शन ए 26 यानी कि 26 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन डी था 1 जनवरी 1948। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि 15 अगस्त 1947। तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा जो चुना गया था वो 15 अगस्त को चुना गया था कि जिस दिन भारत को क्या किया जाएगा, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जापान को क्या है, सरेंडर टू द अलायंस ऑन दिस डेट इन 1945। और 1945 में क्या हुआ था, जापान ने भी सरेंडर कर दिया था किसके हाथों, अलायंस पावर के हाथों में। अब देखिए जो अलायंस पावर था और जो सेंट्रल पावर था
उस टाइम इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जब यूएसए के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पे 2 न्यूक्लियर बम गिराया जाता है, जैसे उन दोनों का नाम क्या था, फैटमैन एंड लिटिल बॉय, तब जाकर के जापान ने क्या किया था, अलायंस पावर को सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। तो उसमें क्या था, जो माउंटबेटन प्लान था ना, तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ये डेट चुना कि इस दिन वो क्या करेंगे, भारत को इंडिपेंडेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के इंडिपेंडेंट भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए सी गोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेंगे, यानी कि सी गोपालाचारी, सॉरी नॉट सी गोपालाचारी, इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो रिनेम, ये भारत के क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जो कब तक रहे थे, जुलाई 1948 तक रहे थे। उसके बाद सी गोपालाचारी क्या थे, हमारी कंट्री के गवर्नर बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले इंडिपेंडेंट जनरल कौन थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी अयूब खान। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो जिन्ना थे उनके द्वारा अपॉइंट किया गया था, जो फर्स्ट जनरल गवर्नर थे वो कब, 1948 में अपॉइंट किया गया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में कि किस लीडर को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी था राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा क्या था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, ताकि वो हम क्या कर सके, जो 562 प्रिंसली स्टेट है उसको यूनाइट करके भारत में, यानी कि भारत में उन्होंने क्या किया था, उसको यूनाइट किया था। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी को यूनाइट करने का, यानी कि जो जर्मनी है उसको क्या किया था, यूनाइट किया था। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम और किस नाम से जानते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया था कि विच प्रिंसली स्टेट वाज एक्सनेटेड थ्रू ऑपरेशन पोलो, यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसको भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था 1948 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी भोपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, हैदराबाद। तो हैदराबाद को अलाइन करने के लिए क्या है, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था, कब, सितंबर 1948 में। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था एनडीए 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस प्रिंसली स्टेट को इंटेली डिसाइड किया गया था कि वो किस में ज्वाइन हो जाएगा, पाकिस्तान में इंटर एक्सटेंडेड बाय इंडिया, यानी कि किस रियासत ने शुरू में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन बाद में भारत ने उस पर कब्जा कर लिया। राइट ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी था त्रावणकोर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, जूनागढ़। तो जूनागढ़ क्या था, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, बट इंडिया के द्वारा उसको क्या है, अपने कंट्री में ही कैप्चर करके उसको क्या कर लिया, एक्सनेटेड, यानी कि उसको अपने कंट्री में यूनाइट कर लिया। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। क्वेश्चन क्या है कि विच वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, यानी कि ऐसा कौन सा लास्ट प्रिंसली स्टेट था जिसने भारत में यूनाइट, यानी कि भारत में यूनाइट हो गया था। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, सिक्किम। तो जो सिक्किम है वो ऑफिशियली हमारी कंट्री का जो स्टेट है वो कब बनता है, तो 1975 में बनता है। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने
कुछ इम्पोर्टेंट PYQ डिस्कस करें अलग अलग एग्जाम के। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें हमारे इंक्लूडेड है यूपीएससी प्रीलिम्स, SSC, NDA, रेलवे, इन सब के एग्जाम्स के PYQ देखने को मिलेगा। तो होप सो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही है आपके लिए या वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, और नेक्स्ट सीरीज से हम अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।